बाबा गिरिवर धारी। जोर से यशोदा नंदना व्रज जना रंजना। यशोदा नंदना व्रज जन रंजना। यशोदा नंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी को बोलना है और जोर से बोलना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। और जोर से हरे रामा आंखें बंद कर लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर, जय जय यशोदा दामोदर। जय जय राधा माधव जय जय राधा रमा। जय जय पंचतत्व जय गौरानीता। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल।
श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतेः गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दामोदर महीने के 7वें दिवस में मैं अभी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग चौथा श्लोक सुनेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये पहले दिन में हम लोगों ने महात्मा समझा था, दामोदर महीना का महात्मा मैंने बताया था। बहुत लोग नए हैं तो फिर से बता देता हूँ। इस महीने में दीपदान जरूर करना चाहिए। अब कितने लोग हैं जो मिस कर लिए हैं, ये 7 दिन में या 6 दिन में दीप कभी नहीं दिखाए हैं? कितने लोग एक भी दिन मिस किए? हाथ उठाएं प्लीज। कोई मिस नहीं किया? अच्छा, मिस किए हैं तो चिंता की बात नहीं है। एक ऑप्शन है, जिन लोगों का दीप 6 दिन नहीं दिखाया है, जितना दीप मिस हुआ है कल दिखा लीजिएगा। एक साथ में भगवान को बोले, भगवान देखिए वो 3 दिन मिस हुआ था ना, ये 3 ठोक गिन के दे रहे हैं आपको, तो भगवान ये भाव स्वीकार कर लेंगे और आपका दीपदान वह पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी किसी का दीप मिस हो गया हो वो गिन करके कल दिखा दीजिएगा, या किसी दिन कोई अवस्था में मिस हो गया या तो मानसिक दिखा दीजिए, अगर फिर भी भूल गए, एक कलयुग का बुद्धि है, भूल गए एकदम, तो अगले दिन दिखा दीजिए याद करके, है ना। भगवान ये नहीं बोलते अरे मेरा उसी दिन चाहिए था, ऐसा नहीं है होगा। तो मैंने बताया था सारांश में कि इस महीने में क्या करना चाहिए, कुछ करें ना करें हर दिन एक दीप जरूर दिखाना चाहिए। हाँ, और ये दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए। हाँ, फिर मैंने बताया था कि इस दामोदर अष्टकम पढ़ने का एक फल है। क्या है वो फल है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फल है। क्या है वो? हाँ, किसी को याद नहीं है? अच्छा चलिए, मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे देखिए मैं बताया था कि यहाँ ड्वेजिंग फेस्टिवल है, वहाँ शाहरुख खान आएगा, हम लोग हाथ हिलाएंगे तो हम लोग को देखेगा क्या? बोला कि अरे वाह वो आ गए छोटे शाहरुख, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। लेकिन इस महीने में अगर ये दामोदर अष्टकम का पाठ करके आप दीप दिखाते हैं तो भगवान आपको नोटिस कर लेंगे। देखिए करोड़ों कितने करोड़ 600 मिलियन बिलियन लोग हैं इस वर्ल्ड में, उसमें से कुछ ही लोग दीपदान कर रहे होंगे। भगवान के लिए पहचानना आसान है, और वो भी भगवान देखते हैं इस्कॉन के सेंटर्स में होता है। अच्छा ये सेंटर में इन लोग पे नजर दो,
तो अगर इस महीने में कोई दीप दान करता है ये 8 श्लोक पढ़ के, तो भगवान के नजर में आ जाता है। और सोचिए प्राइम मिनिस्टर के नजर में कोई आ गया, उसको दिक्कत है क्या? अरे प्राइम मिनिस्टर हमारे अपने लोग हैं, है ना। तो इसलिए इस महीने में दीपदान और ये दामोदर अष्टकम पाठ जरूर करना चाहिए, राइट। ये मैंने पहले क्लास में बताया था। बाकी 2 दिन में मैंने बताया था इस लीला के बारे में, ये दामोदर लीला क्या हुआ था 2 दिन में मैंने बताया था। और फिर उसके बाद से मैं ये श्लोक समझा रहा हूं आप सबको, राइट, जिसका मैंने 3 श्लोक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑलरेडी बता चुका हूं। पहले श्लोक में बताया था कि सत्यवत मुनि क्यों देख रहे हैं भगवान की कुंडल की तरफ, 3 रीजंस बताया था। सेकंड श्लोक में मैंने बताया था कि ये जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, दूसरा श्लोक था रुदंतम, वो भगवान क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं वो भी मैंने बताया था। भगवान क्यों रो रहे हैं? क्योंकि भगवान क्या है, भक्त वत्सल, इसलिए रो रहे हैं। भगवान हंसते हैं तो भी भक्त वत्सल है, रोते हैं तो भी भक्त, वो एकमात्र भक्ति देख करके ही एक्टिविटी करते हैं और कोई चीज नहीं देखते हैं। क्यों रो रहे थे वो? क्योंकि यशोदा माँ गुस्सा हो रही है, अगर नहीं रोएंगे तो यशोदा माँ को बुरा लग जाएगा ना। कोई डांट रहा है और हम खराब पाए ही ना, हम डरे ही ना, हाँ, पुलिस आया आपको दंड बंदूक दिखाया और आप डरे ही ना, तो पुलिस को बेइज्जती हो जाएगा ना। तो बोले कि कहीं इनका यशोदा माँ का भाव खराब ना हो जाए, हाँ, उनको दुख ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो एक्टिंग करने लगे, हाँ, डरने का, रोने का एक्टिंग करने लगे, राइट। तीसरा दिन मैंने बताया था कि, या कल के दिन में मैंने बताया था कि इत्यधिक स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, इस तरह का लीला करके भगवान क्या कर रहे हैं, पूरे व्रज के सभी लोगों को आनंद के कुंड में डुबा दिए। तैरा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, डुबा दिए हैं। हम इसके विपरीत हैं, भगवान की लीला में डूबते नहीं हैं और भगवान की लीला में तैरते हैं और जड़ जगत में डूब जाता है। डूब जाना रे है हमको, डूब जाना रे, गाना भी है ना कुछ ऐसा, है ऐसा गाना, मैं सुना था बहुत साल पहले। तो जो भी हो, हम लोग जड़ जगत में डूबते हैं और चिन्मय जगत में तैरते हैं। जस्ट इसके विपरीत होना चाहिए, चिन्मय जगत में डूबना चाहिए और जड़ जगत में जितना जरूरत हो उतना हमको स्पर्श करके रहना चाहिए, राइट। ये हम लोग ने कल बताया था। तो भगवान 2 कारण से ऐसा लीला करते हैं। क्या वो 2 कारण है? पहला कारण क्या है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, कि वृंदावन के लोगों को सुख प्रदान करने के लिए, उनको आनंद में डुबाने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण क्या था? हाँ, प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? कि देखो सारे देवी देवता सब लोग सुन लो, तुम लोग का स्वामी, तुम लोग अपना अपना कॉलोनी का स्वामी हो, है ना। इंद्रदेव किस चीज का स्वामी है? बारिश का, हाँ। तो इंद्रदेव को बोले आप बारिश के स्वामी हैं और आपके स्वामी मैं हूं, और मेरे स्वामी कौन है? भक्त हैं। तो संसार को, हमारे जैसे जीव को बता रहे हैं कि देखो भक्ति से तुम हमारे स्वामी हो सकते हो। तो ये बता रहे हैं, ये 2 चीज बताने के लिए भगवान कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग 4th श्लोक सुनेंगे। 4था श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, हम लोग गाएंगे फिर आप बोल सकते हैं। वरम देवा मोक्षाम न मोक्षाम वदिम वा न चान्याम वृणेहाम वरे सदपि। हाँ बोलिए, वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वदिम वा न चान्याम वृणेहाम, जोर से, वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वदिम वा न चान्याम वृणेहाम वरे सदपि। वरम देव मोक्षाम न चान्याम वृणेहाम वरे। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये। इदं ते पुरनाथ गोपाल बालम, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये। इदं ते वपुरनाथ नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना। तो देखिए चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे देखिए कोई बड़ा व्यक्ति के पास जाते हैं ना कभी, तो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आए, मान लीजिए हम लोग कभी एमएलए किसी को बुलाते हैं, हमारा इच्छा अंदर में क्या रहता है, कोई एमएलए आए, एमएलए को इनवाइट किए, सर आप आइए हमारा जन्माष्टमी प्रोग्राम, क्या हम ये चाहते हैं कि आके हम मंगल आरती करें? वो किस लिए बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? हाँ कुछ इच्छा है, और कुछ किस लिए बुलाते हैं? पैसा। एमएलए से और क्या फायदा है? यही फायदा है, बोले आके कुछ एक डोनेशन देके जाइए आप, है ना। कोई बड़ा व्यक्ति के पास जनरली कोई जाता है, आप एक चीज देखिए, प्राइम मिनिस्टर को क्यों इनवाइट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर अगर यहां पे आएंगे ना, अपने आप सड़क अच्छा हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका, एक बार एक व्यक्ति था, उससे किसी ने पूछा कि राजा से कुछ मांगो। राजा ने बोला कि आज जो व्यक्ति आएगा हम सब उसको दे देंगे। तो राजा ने, कुछ लोग आए बोले हमको धन चाहिए, बहुत 1 करोड़ रुपए लेके चले गए। कुछ लोग आए बोले हमको सुंदर पत्नी चाहिए, तो पत्नी लेके 4-5 टू चले गए। कुछ लोग आए बोले मुझे गाड़ी चाहिए, 10-15 गाड़ी, 10-15 गाड़ी। कुछ लोग घर लेके चले गए। एक बंदा बोला मैं कुछ और मांगूंगा, मुझे ये सब सामान नहीं चाहिए। तो बोले कि क्या चाहिए तुमको? बोले मैं चाहता हूं कि राजा मेरा दोस्त बन जाए, राजा हमको दोस्त बना ले और एक दिन, बस एक दिन मेरे घर में आके मेरे हाथ से बना हुआ खाना खाए। राजा, सुनिए, बाकी कोई व्यक्ति धन मांगेगा तो कितना बुरा लगेगा ना, राजा को जा लेके जा। वो ये बंदा मांग क्या रहा है? दोस्ती मांग रहा है। राजा खुश है। कौन है व्यक्ति? मंत्री, कल ही इसके घर में जाऊंगा। मंत्री बोले क्या बात कर रहे हैं? बोले चलो ठीक है ठीक है ठीक है सरकार, ऐसा ही करेंगे। तो अगले दिन अगर उसके घर का रास्ता बिगड़ा हुआ था, पूरा टूटा हुआ था, क्या हो जाएगा? रातों रात रास्ता बन गया। रास्ता तो उसके घर तक पहुंच गया, देखा घर भी टूटा हुआ है, तो रातों रात घर भी बना दिया गया। गैस चूल्हा ही नहीं थे, वो तो लकड़ी में बनाते थे, तुरंत गैस चूल्हा आ गया। खाने का सामान नहीं था, पूरा रसोईया सब भर गया। हाँ, सारे आभूषण, उन लोगों के पास फटा छिटा कपड़ा था। बोले अरे यार तुम दोस्त हो, फटा छिटा कपड़ा में राजा के पास जाओगे, हमको मार खिलवाओगे क्या? अच्छा कपड़ा लो। तो उसको कुछ मांगना पड़ा क्या? कुछ नहीं मांगना पड़ा। तो वैसे ही मांगने का भी कला होता है। हाँ, अगर सही चीज मांग लिए ना, काम बन जाएगा। अर्जुन ने क्या मांगा था? लक्ष्मी मांगा था ना कृष्ण को मांगा था? कृष्ण को मांगा था। बुद्धिमान है। भगवान कृष्ण आएंगे, हनुमान जी, लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी। और दुर्योधन क्या मांगे थे? लक्ष्मी जी मांगे थे, है ना, शक्ति मांगे थे। शक्ति मतलब लक्ष्मी जी। तो जब शक्ति को लेते हैं और शक्तिमान नहीं है, तो शक्ति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। आपकी शक्ति को मैं आपसे अलग कर सकता हूं क्या? हाँ, कभी आप ऐसा हुआ है कि मंदिर आकर अरे यार मैं तो अपनी शक्ति भूल गया, मैं दीप कैसे दिखाऊंगा, शक्ति नहीं फील हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। जहां शक्तिमान है वही शक्ति है। अब दुर्योधन सोच रहा है हमको शक्तिमान नहीं चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए, खाली शक्ति चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो मांगना भी एक कला है। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ा कुछ एक मांग ले। और देखिए हमारा भी कुछ इच्छा रहता है और शुद्ध भक्तों का भी कुछ ना कुछ इच्छा रहता है। अब ये बात अलग है कि चेतना पे डिपेंड करता है हम क्या मांगते हैं। तो देखिए यहां क्या मांग रहे हैं आज सत्यवत मुनि जिन्होंने ये गाया था, वो क्या मांग रहे हैं हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास के अंत तक हमको 3 प्रश्न का जवाब मिलेगा। याद रखिएगा, प्रश्न याद रखिएगा। आज के क्लास के अंत तक हम लोग को 3 प्रश्न का जवाब मिलेगा। पहला चीज तो ये है कि किससे मांगे। पहला चीज क्या पता चलेगा? किससे मांगे। दूसरा चीज पता चलेगा कि क्या मांगे। दूसरा चीज क्या पता चलेगा? क्या मांगे। और तीसरा बोले कि कैसे मांगना चाहिए। ये चीज पहला प्रश्न क्या है? किससे क्या मांगे बोल रहे हैं, एक मानूंगा। पहला प्रश्न क्या है? किससे मांगे, यही बोले थे, बोल के फिर चुप हो गए। दूसरा क्या था प्रश्न? क्या मांगे। और तीसरा कैसे मांगे। देखिए ये तीनों प्रश्न का जवाब मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप लोग ठीक से सुने नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए अगर सत्यवत मुनि का आप देखेंगे तो बहुत ही आग्रही है कुछ मांगने के लिए, बहुत ही आग्रही है। और जानते हैं मांगते समय ना बहुत सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी हम मांगने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि सामने वाले के पास बहुत ऐश्वर्य है, तो भूल जाते हैं क्या मांगना चाहिए। जैसे कभी कोई मार्केट में जाए, एकदम बड़ा मार्केट, जैसे सोहनलाल, सारा सामान है, हम लेने गए थे आटा और 15-20 सामान लेके आए, आटा ही भूल गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम लोग लिस्ट में बना के जाते हैं 4 चीज और 15-20 और सामान लेके चले जाते हैं।
और सोचा कि जो लिस्ट वाला सामान था वो भूल गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई बड़े बाजार में चल जाइए, आप लेने गए थे पैंट, 4-5 शर्ट उठा के चले आए। ऐसा होता है कि हमारा भ्रमित होने का पूरा चांसेस है। तो इसलिए यहां पे सत्यव्रत मुनि बहुत सतर्क है कि नहीं, मेरे को जो मांगना है वही मांगना है, भूलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग देखेगा आगे। तो वो क्या मांग रहे हैं, अब देख रहे हैं। पहला शब्द क्या है इसका? वरम देव मोक्षाम ना मोक्षाम वदीम वा न चान्याम वृनेहाम वरेशादपिहाम। पहला शब्द है वरम देव, हे देवता मुझे वर दीजिए। तो पहला बात है कि वर तो मांग रहे, देवता क्यों बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण को देवता क्यों बोल रहे हैं? अभी तक तो भगवान बोलते सच्चिदानंद रूपम, अभी अचानक देवता पे क्यों आ गए? क्योंकि देवता किनको बोलते हैं? इंद्रदेव को देवता बोलते हैं। आप कभी सुने हैं? देखिए इंद्र जी के साथ क्या लगाते हैं? देव ना भगवान, इंद्रदेव, ब्रह्मा, वरुण, अग्नि, महा, कृष्णा, राम। देव होने से बाबा जी हो जाएंगे। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण नहीं लगता है, तो अचानक देव क्यों लगा दिए? सोचने की बात है ना। देखिए ये लोग कोई शब्द यूज करते ना, ऐसे ही नहीं यूज करते। हमारे जैसे जो मन गया, आज 4 दीप दिखाएंगे भगवान को, मन किया हमारा खुश है आज भगवान, जाइए आपको 4 दीप दिखा दिया। ऐसे भगवान वो ये नहीं करते हैं, ये एक चिंता करके करते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि जैसे इंद्र जी जल के देवता है, बारिश के देवता है, अग्निदेव आग के देवता है, वरुण देव जल के देवता है, वैसे ही भगवान कृष्ण भी देवता है। किस चीज के? मधुरता के देवता है। हाँ, मधुरता इनके इतना किसी में नहीं है। कभी आप देखें शिव जी को डांडिया खेलते हुए हैं? कभी आप देखें शिव जी को माखन चोरी करते त्रिशूल लेके? ब्रह्मा जी को देखे हैं? नहीं देखे होंगे। एकमात्र कृष्ण जी को देखेंगे। तो मधुरता अगर हमको खोजना है ना, तो हमको भगवान कृष्ण के पास मिल जाएगा। राम जी के पास है, लेकिन वहां पे बहुत मधुरता बहुत कम दिखाए हैं। आप देखिए मैक्सिमम भाग भगवान राम का जीवनी अगर देखा जाएगा तो भगवान राम दिखाए कि संसार में कष्ट में रहते हुए भी कैसे जिया जाए। मर्यादा दिखा रहे हैं, मधुरता दिखाने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण देखिए बचपन से ही कांड, सारा कांड, सुंदर कांड, ये कांड, वो कांड, सब कांड, इतना कांड किए कि 12 स्कंद है। रामायण देखिए छोटा में हो गया, भगवान का लीला इतना कि 12 स्कंद लग गया। 80 चैप्टर है 10वें स्कंद में। तो बोलने का अर्थ है कि भगवान जो है बहुत ही रसिक है। तो भगवान भी देवता है किस चीज के? मधुरता के। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों बोल रहे? पहला कारण ये है कि भगवान को संबोधित कर रहे कृष्णा, संसार में अगर मधुरता के कोई देवता है तो वो केवल आप है। और एक और चीज, एक और कारण है जिसके कारण उनको देवता बोल रहे हैं। वो कारण ये है कि वो बोल रहे हैं कि भगवान मैं आपको देवता इसलिए बोल रहा हूं ना। देखिए कभी किसी को मांगना है ना कुछ, तो क्या करते हैं? मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आए हैं या एमएलए आए हैं, तो क्या करेंगे? बहुत ही बड़े दानी है ये, यहां वो किए हैं, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, पूरा भजन करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, बहुत भजन करते हैं। ऐसा करते हैं ना, बड़ा चढ़ा के गुणगान करते हैं। एमएलए सर को ही पता चल जाता है जरूर मांगेगा कुछ। हाँ, तो वो देव इसलिए भी बोल रहे हैं कि भगवान आज मैं कुछ अनयूजुअल मांगने वाला हूं, कुछ बड़ा चीज मांगने वाला हूं। तो भगवान को समझ में आ गया, अच्छा कुछ मांगने वाला है। तो क्या बोल रहे हैं? भगवान तुरंत बोले ठीक है क्या मांगना है मांगो। तो बोल रहे हैं कि वरम देव मोक्षाम ना मोक्षाम वदीम वा न चान्याम वृनेहाम वरेशादपिहाम। तो देखिए बहुत ही अनयूजुअल चीज मांग रहे हैं। सामान्यतः अगर हमारे पास भगवान आ जाएंगे तो हम मांगेंगे कि हमको प्रॉपर्टी दे दीजिए, ये दे दीजिए। बाय डिफॉल्ट सत्यव्रत मुनि इससे ऊपर है तो ये चीज तो नहीं मांगेंगे, है ना। कभी भी वो जड़ सुख तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि देखिए उनको एक रियलाइजेशन है कि संसार का कोई भी सुख में सुख कम है, दुख ज्यादा है। आप देखिए एक नौकरी प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति नर्सरी से लेके कॉलेज तक करता है, फिर भी निठल्ले घूमते हैं, है कि नहीं। एक पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज तक पढ़ लिया, अभी भी बिना नौकरी के घूम रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर दिल्ली में आप एक पत्थर मारिएगा तो 10 में से 8 पत्थर इंजीनियर को गिरेगा। इतने इंजीनियर हो गए हैं, वो भी जॉबलेस। अभी कुछ दिन पहले एक इश्तेहार आया था कि शादी के लिए एक युवती है, इंजीनियर्स के पे अप्लाई ना करें। इतना इतना इंजीनियर्स हो गए कि ये प्रजाति हो गया अलग। हाँ, तो बोलने का अर्थ है कि देखिए इतना पढ़ाई करना पड़ता है फिर भी नौकरी नहीं मिलता है।
या कोई सामान्य व्यक्ति जो पढ़ाई नहीं किया है 10,000 की नौकरी करता है, कितना मेहनत करता है बताइए। सुबह 6 बजे साइकिल मार मार के जाता है, 10-15 किलोमीटर, दिन भर काम करता है, 10-12 हजार की नौकरी मिलता है, पैसा मिलता है, उसी में कुछ रोटी खाता है, उसी में सूखा रोटी से चला रहा है। तो बोलने का अर्थ है कि संसार का कोई भी चीज अगर आप देखेंगे तो उसमें दुख ज्यादा है और सुख कम है। लगता है कि सुख ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, दुख ज्यादा है। बाहर से बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर में क्या है, खोखला है। माता सीता को भी यही भ्रम हुआ था ना, बाहर से पूरा अच्छा से डेंटिंग पेंटिंग करके वो हिरण आया था सोना वाला, माता सीता बोले हमको चाहिए। राम जी समझाए, देखो देवी ये ऐसा हिरण नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। बोले हमको आप दिए ही क्या है, हमको जंगल में आई हूं, आज तो कुछ मांगे नहीं, एक हिरण मांगी वो भी नहीं दे सके, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, छोड़िए, शादी करके ही गलती की। ये तो नॉर्मल कॉमन डायलॉग है। तो जैसे ही राम जी सुने, अब देखिए एक, अब वो मुंह फुला ली। हाँ, कल एक प्रभु जी आए थे, प्रभु देखिए ना पत्नी मुंह फुलाए बैठी है। हाँ, ऐसा बोल रहे थे, कुछ उपाय बताइए कि वो बोले उपाय नहीं है, झुक जाइए। तो राम जी शिक्षा लीजिए। राम जी बोले ठीक है महारानी, हम जाते हैं। जाके गए, उसी कारण से सीता जी का हरण हो गया। तो बोलने का अर्थ यह है कि संसार में कोई भी चीज अट्रैक्टिव बाहर से बहुत दिखेगा, जैसे ही हटाएंगे तो अंदर से क्या दिखेगा, मारीच दिखेगा, राक्षस दिखेगा। इस शरीर से बहुत अट्रैक्शन है, इस शरीर को थोड़ा चीर दें, क्या दिखेगा, पहले चमड़ा दिखेगा, फिर खून दिखेगा, और चीर दे तो अतड़ियां दिखेंगे, अतड़ी को भी चीर दे तो हड्डी नहीं दिखेगा, अतड़ी में कुछ और रहता है। हमारा मल दिख जाएगा। देखिए वो मल को ही कैरी कर रहा है ना। अब बोल रहे वाह क्या सुंदर लड़का है, क्या सुंदर लड़की है। हाँ देखिए, तो ये खोखला है। संसार का कोई भी सुख खोखला है, उसमें दुख ज्यादा है, सुख कम है। लगता है कि सुख ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली दुख ज्यादा है। देख लीजिए, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ये जस्ट वैसे ही है जैसे कि कोई हिरण एक रेगिस्तान में दौड़ते जाता है पानी के खोज में। लगता है अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, लेकिन कहीं मिलता नहीं है। जैसे हम लोग को लगता है ना कि कॉलेज में, नर्सरी में जब एक बच्चा है ना जो पढ़ाई कभी नहीं किया है, कभी स्कूल नहीं गया है, पहली बार उसका पैंट शर्ट सिला दीजिए, आज स्कूल जाओगे, हाँ स्कूल जाएंगे, हाँ स्कूल जाएंगे। स्कूल जाने के बाद नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ए बाप रे बाप, इतना बुक्स। उस बच्चा का वजन है 10 किलो, उसको बुक दिया था 15 किलो का, ऐसे टेढ़ा रहता है पूरा, है कि नहीं। तो देखिए कितना कष्ट है। उसके बाद सोचता है नहीं ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता, पक्का मैं देखा हूँ कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, 12th तक बहुत पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। कॉलेज जाता देखा, वहां भी चाप है, वहां भी प्रॉब्लम, असाइनमेंट पे असाइनमेंट लिखते रहो। बोलते ठीक है कॉलेज हो गया, अभी जॉब हो जाएगा तो चाप नहीं है। ऐसा लोग सोचते हैं ना, जिनके पास जॉब नहीं होगा ना, वो सोचते नौकरी हो जाए तो कोई चाप नहीं है। नौकरी हो जाने के बाद चाप बढ़ जाता है। हाँ, नौकरी हो जाने के बाद नौकरी का चाप अलग, रिश्तेदारों का चाप अलग। हर रिश्तेदार को लगता है इसके पास तो बहुत पैसा है, हम अगर 5,000 ले ही लें, समुद्र में से 1 बाल्टी पानी ले ही लें, इससे क्या कम होगा। ये सोच के सब 10,000 मांगते हैं। है हमारा सैलरी 60,000 और डिमांड है 2 लाख का, कहां से भरपाई करेंगे। तो देखिए जॉब में भी कष्ट है। उसके बाद जॉब में लोग कहते कि नहीं जॉब में शायद कष्ट है, आगे शादी में कष्ट ना हो, तो पॉसिबल ही नहीं हो, तो होना ही है। हाँ, एक मन संभाला नहीं जाता है, 3-4 मन कैसे संभालेंगे, वो भी बच्चा लोग का मन बताइए। पत्नी को संभाला भी जा सकता है, बच्चा को नहीं संभाला जा सकता है। उसको संभालने में हस्बैंड और वाइफ का जीवन निकल जाता है, उसको इंसान बनाने में हस्बैंड और वाइफ का जीवन निकल जाता है, और वो करते 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 उसका शादी का चिंता करने लगता है और अपना जीवन ही भूल जाता है। तो देखिए हम सुख खोज रहे थे, अब पूरा जीवन बिता दिए, सुख खोजते खोजते पूरा जीवन बिता दिए। तो जाहिर सी बात है कि सत्यवत मुनि इस सुख की बात तो नहीं करेंगे। जो जिसका मन भगवान में लगा है वो इस सुख की बात तो नहीं करेंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखिए वो बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वदीवा नाचान्याम वृनेहाम वरेसादपिहाम। एक जीव का 3 गति होता है, एक जीव का सिर्फ 3 ही गति हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है। एक है ये संसार जिसमें सारे जीव रहते हैं, है ना, बद्ध जीव, हाँ, जो भगवान से विमुख है, सारे इस संसार में रहते हैं। हम लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब भगवान से विमुख जीव हैं। इसके बाहर अगर निकलेंगे तो ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के शरीर या भगवान के धाम से निकलने वाली रोशनी, और उसके ऊपर जाएंगे तो भगवान का धाम है। यही 3 चीज है, एक है भगवान का धाम, और भगवान का धाम से निकलने वाली रोशनी को बोलते हैं ब्रह्म ज्योति,
और तीसरा है ये जड़ जगत, जिसमें भगवान के धाम से निकलती हुई रोशनी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में एक आवरण लगा है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बोलने का मतलब है जीव इन्हीं तीन जगह में रह सकते हैं, या तो इस जड़ जगत में रहेंगे जैसे हम लोग रह रहे हैं, आराम से खुशहाली से रह रहे हैं, या फिर दूसरा गति यहां से निकल करके ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। ब्रह्म ज्योति क्या है देखिए, बता रहे हैं। ब्रह्म ज्योति में कुछ नहीं है, खाली है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप मंदिर में आए, मंदिर एकदम खाली, यह है ब्रह्म ज्योति। इंसान भी नहीं, मक्खी भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, ऐसा सब कुछ ऐसे बना हुआ है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, यह है ब्रह्म ज्योति। जैसे आप देखेंगे मुस्लिम्स लोग जब प्रे करने जाते हैं तो उनका तो मस्जिद तो है लेकिन उधर है कुछ नहीं, तो लोग ब्रह्म ज्योति के उपासक हैं जनरली। या और भी कुछ कुछ धर्म है वो ब्रह्म ज्योति के निराकारवादी जो होते हैं, जो आकार को नहीं मानते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं। तो एक गति है इस जड़ जगत में, दूसरा गति है ब्रह्म ज्योति जहां कुछ नहीं है, खाली है। बगल वाला आएगा, भाई ठीक है, हाँ ठीक है भाई ठीक, ऐसा है, उसमें कुछ नहीं है, ना सुख है ना दुख है। आप सोचिए, आपको ना भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है, तो कोई ना सुख है ना दुख है, वैसा ही रहता उसमें। उसका ऊपर का गति है कि भगवत धाम में आपको एंट्री मिल जाए, वहां का पास मिल जाए, उसको बोलते हैं तीसरा गति, जहां जीव भगवान के साथ में हर रोज कोई लीला करता है, हर रोज कोई लीला में पार्ट लेता है, भगवान के साथ सुख में रहता है। तो यही तीन गति है ना। अब देखिए, जड़ जगत वाला सुख तो मांगेंगे नहीं, इस संसार वाला तो सुख मांगेंगे नहीं सतत मुनि, तो क्या बोल रहे हैं देखिए, बोल रहे हैं कि वरम देव मोक्षाम ना मोक्षाम वदीम्बा। बोले हमको मोक्ष नहीं चाहिए, मतलब ब्रह्म ज्योति नहीं चाहिए। ब्रह्म ज्योति क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहां जाके करेंगे क्या? आप सोचिए, आप मंदिर में आ गए, यहां कुछ नहीं है, प्रसाद भी नहीं है, आके करेंगे क्या? बस बैठे रहे, कुछ नहीं है। तो बोल रहे हमको मोक्ष नहीं चाहिए, वरम देव मोक्षम ना। अब बोले ठीक है, मोक्ष नहीं चाहिए तो मोक्षम वदिम्बा, मोक्ष से कुछ ऊपर का चाहिए तो वैकुंठ लोक में चल जाओ। वो ना, मोक्षम वदिम्बा वो भी नहीं चाहिए हमको। भगवान को बोले ना मुझे ब्रह्म ज्योति में जाना है, ना मुझे भगवत धाम में जाना है। देखिए, हम लोग का पूरा प्रोपेगेंडा ही ये है कि चलो भगवत धाम चलते हैं, और बोले भगवत धाम भी नहीं जाना है। तो भगवान बोले बेटा तीन ही गति होता है, या तो जड़ जगत में रहोगे, या ब्रह्म ज्योति में, या भगवत धाम। तुम तीनों ही नकार दिए, तो जाना कहां चाहते हो? तो बोल रहे कि वरम देव मोक्षाम ना मोक्षाम वदीम्बा नाचान्यावृनेहाम वरे सदपिहा। बोल रहे कि इसके अलावा भी कोई सुख अगर आपको पता है तो वो भी नहीं चाहिए। तो ऐसा बताया जाता है कि जड़ जगत में तो कोई सुख नहीं है, इससे थोड़ा ज्यादा जहां दुख नहीं है, जहां पे, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति में सुख नहीं है लेकिन दुख भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। जड़ जगत में क्या ज्यादा है? सुख ना दुख? दुख। भूख नहीं, दुख। कुछ लोग बोले भूख। तो जड़ जगत में ज्यादा क्या है? दुख। ब्रह्म ज्योति में क्या है? न्यूट्रल, ना सुख ना दुख। और चिन्मय जगत में वहां पे सुख है या आनंद है, वहां दुख नहीं है। तो भगवान बोल रहे उससे भी बड़ा एक सुख है। क्या है? श्रीमद् भागवतम में लिखा है, तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 49 नंबर श्लोक में लिखा है। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कामम भवस्व वृजिनयसी नास्ता चेतो अलिबध्यति नु ते पदयो रमेत वाचाश्च नस्तुलसीवद यदि ते अंघ्रि शोभा पुर्यते ते गुना गुणैर यदि कर्णरंध्रः। ये क्या बता रहे हैं? इसका मतलब है कि जड़ जगत में तो दुख है, इससे न्यूट्रल है ब्रह्म ज्योति, इससे बेटर है भगवत धाम, लेकिन इससे भी ज्यादा सुख है अगर कोई करता है क्या? पुर्यते ते गुना गुणैर यदि कर्ण रंध्र। भगवान का कथा सुनने में इससे भी ज्यादा सुख है, ऐसा श्रीमद् भागवतम कथा बताते हैं। आप देखिए, आप जब मंदिर में आएंगे तो आपको एक प्रभाव मिलेगा, लेकिन जब आप भगवान का कथा सुन करके जाएंगे ना, इसका एक अलग प्रभाव होता है। कुछ खाली खाली लगता है, अगर आप कथा नहीं सुने ना, खाली खाली लगता है, कीर्तन किया लेकिन मजा नहीं आया उतना। लेकिन जब कथा सुन लेते हैं तो पूरा कंप्लीट लगता है। तो बताया जाता है कि भगवत धाम में जितना सुख नहीं है, उससे ज्यादा सुख है कथा में। और विश्वास कीजिए, भगवत धाम में कोई कथा नहीं होता है, कोई लेक्चर नहीं होता है, ऐसा कोई व्यास में बैठता नहीं है। बोले क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि सब लोग भक्त हैं। अगर आप लोग सब भक्त हैं तो मेरे को लेक्चर देने की जरूरत ही ना है। सब लोग अगर चैंटिंग ही कर रहे हैं तो लेक्चर देने की क्या जरूरत है? कुछ लोग चैंटिंग नहीं कर रहे, इसलिए बोलना पड़ा है चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, है कि नहीं? जब सब लोग ही चैंटिंग करें तो किसको बोलेगा चैंटिंग करो? मैं करता हूं, तू चैंटिंग कर, मैं भी करता हूं। तो वहां सब लोग ही चैंटिंग करते हैं, सब लोग भक्ति करते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां कथा नहीं होता है। तो कथा कहां होता है? यहां। वो बोल रहे हैं हमको कथा भी नहीं चाहिए आपका,
कथा में जिसमें ज्यादा सुख है हमको वो भी नहीं चाहिए। तो बोल रहे हैं अरे तो क्या चाहिए, कथा तो हनुमान जी भी खोजते हैं। ऐसा बताया जाता है जहां भी राम कथा होता है वहां पे हनुमान जी चुपचाप चले आते हैं, छुप के रहते हैं, कभी शॉल ओढ़ के रहेंगे, कभी अदृश्य रहते हैं, लेकिन सुनने जरूर आते हैं अगर ईमानदारी से राम कथा कहीं पे होता है तो हनुमान जी तक आते हैं। तुमको क्या चाहिए फिर भाई? तो बोल रहे हैं कि अच्छा सुनो, अगर तुम कुछ खतरनाक मांगने वाले हो ना तो जाओ देवी देवता लोग से मांगो, अगर तुमको वो सब चाहिए कि अमर बनने का तो वो लोग से मांगो, हम नहीं देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, वरेसा दपीहा, मैं आप ही से मांगूंगा। बोले हमसे क्यों मांगोगे? बोले आप वर के ईश है। क्या बोले? देखिए क्या बोला गया है, वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वदीम वा नाच्यान्याम वृणेहाम वरेशादपीहा। आप क्या है? वर देने के ईश्वर है, आपसे अच्छा वर कोई नहीं दिया है। बोले ये तुम कैसे बोल सकते हो? बोले देखिए आपका एक नाम क्या है? वरदराज। भगवान का एक नाम क्या है? वरदराज। साउथ इंडिया में एक विग्रह है जिनका नाम है वरदराज, जो वर देने के देवता है। हाँ, तो वो बोल रहे, सत्यव्रत मुनि बोल रहे कि भगवान आपका जो वरदान है ना, इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है, और आपका वरदान पूरा फुल टूस है एकदम, इसके जितना खतरनाक वरदान। देखिए शिव जी ने वरदान दिया था, शिव जी ने वरदान दिया था रावण को कि जाओ तुम पूरा एकदम ऐश्वर्य भोग करो, खत्म हो गया। हाँ, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को कि ना तुम जल से, ये अस्त्र से मरोगे, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से, वो भी एक्सपायर हो गया। लेकिन आपका वरदान देखिए ना, ध्रुव महाराज पता है क्या वरदान मांगे थे? ध्रुव महाराज को अचानक मन में आया कि ब्रह्मा जी से कोई ऊपर पोजीशन चाहिए। ब्रह्मा जी से ऊपर पोजीशन वैकुंठ लोक है। तो वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, भगवान आप वैकुंठ छोड़िए, हमको चाहिए आप। तो भगवान क्या किए, जब वो तपस्या किए ध्रुव महाराज, तो भगवान उनके लिए एक वैकुंठ लोक अपना छोड़ दिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अपने लिए एक वैकुंठ लोक बनाए थे कि मैं इसमें रहूंगा, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। अब वो जब ध्रुव महाराज ने बोला कि हमको ब्रह्मा जी से ऊपर एक लोक चाहिए, भगवान बोले ठीक है तुम मेरा वैकुंठ लोक ले, मैं कोई और फ्लैट देखता हूं। तो देखिए वो बोल रहे हैं आप वर देने में एक्सपर्ट है भगवान, आपके जैसा वर कोई नहीं दे सकता है ना। आप देखिए ना, सुदामा ने क्या दिया आपको? क्या ही दे दिया, सूखा हुआ चावल दिया, और आपने रिटर्न में क्या दिया वरदान में? आपने तीनों लोक दे दिया। तो आपके जैसा वरदान कोई नहीं दे सकता है। बलि, जो बलि महाराज थे, भगवान आए थे उनसे लेने के लिए। बलि महाराज का सब कुछ था, भगवान बोले कि आके इसका सारा प्रॉपर्टी लेके मैं इंद्र को दे दूंगा। भगवान सब तो ले लिए, लेकिन एक गलती कर बैठे, खुद को बलि को दे दिए। बोले हम तुम्हारा नौकर बन के रहेंगे। उनको सुतल लोक में तो भेज दिए, लेकिन सुतल लोक का ऐश्वर्य इंद्र जी से ज्यादा बढ़ा दिए, और बोले अगली बार इंद्र तुम ही बनोगे और तुम्हारा गेट कीपर मैं। एक बार रावण आया तब बलि महाराज के पास उनका प्रॉपर्टी छीनने के लिए। गेट कीपर कौन है? भगवान खुद, वामन देव। एक लताड़ मारे पहुंच गया वापस श्रीलंका। तो भगवान देखिए वो सब कुछ दे करके भगवान खुद दे दिए। इसलिए बोल रहे हैं भगवान आपके जैसा वर कोई नहीं दे सकता है, इसलिए मैं आप ही से मांगूंगा। वरम देव मोक्षाम न मोक्ष, मैं ये मोक्ष नहीं मांगूंगा, ना ही भगवत नाम मांगता हूं, ना ही कथा मांगता हूं। तो भाई मेरे बाप बता दो क्या मांगते हो? भगवान बोल रहे तुम क्या मांगते हो? तो बोल रहे हैं कि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्तम किमन्ये। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्तम किमन्ये। देख क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहे हैं कि इदम ते वपु, आपका ये जो स्वरूप है ना, कौन सा स्वरूप? गोपाल बालम। आपका जो गोपाल का जो स्वरूप है, इदम ते वपु नाथ, भगवान को क्या बोल रहे हैं? हे नाथ। तो नाथ क्यों बोल रहे हैं उनको? अचानक नाथ शब्द क्यों घुसा दिए? तो बोलने का अर्थ है, सत्यव्रत मुनि नाथ इसलिए घुसाए कि बोले भगवान मैं बहुत बड़ा चीज लेकिन मांगने वाला हूं, ना मत बोलेगा। आपने आज तक सबका इच्छा पूरा की, मेरा इच्छा ना मत बोलेगा। बोले ठीक है तुम मांगो। तो बोल रहे हैं इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की मन्ने। वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आपका ये जो गोपाल का जो स्वरूप है, सदा में मनस्या विरस्तम के मन्ने, मुझे इसका ध्यान हो। तो भगवान ने पूछ दिया कि इसका वैलिडिटी कितना चाहिए? बोले भगवान लाइफ टाइम रिचार्ज करके दीजिएगा, एक भी सेकंड
मैं आपका ये जो गोपाल का बाल का जो स्वरूप है भूलना नहीं चाहता, है ना। ऐसा कौन बोल रहा है? सत्यव्रत मुनि। देखिए यहां से एक शिक्षा लेना चाहिए हम लोग को। शिक्षा ये है, इस संसार का इस स्वभाव है कि आप भगवान का भक्ति में आपको 24 आवर्स मन नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे हैं कि भगवान हमको नित्य प्रति आपका ध्यान, आपका स्मरण होता रहे। हमको भी भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान हमको आपका नित्य प्रति आपका ध्यान होता रहे। देखिए इसमें एक और मुझे लोचा लगा, मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा। गड़बड़ नहीं है लेकिन देखिए समझने की बात है। आप देखिए वो बोल रहे हैं आपका गोपाल का ये स्वरूप है और ये लीला मुझे बार बार स्फुरित होता रहे। तो दिखने में लग रहा है ना यार, एक ही लीला बार बार कितना बार सुनेंगे यार, बोर नहीं हो जाएंगे? तो देखिए यहां से बताना चाहते हैं सत्यव्रत मुनि कि वास्तविक आध्यात्मिकता में बोरिंग जैसा कुछ नहीं है। जब हम बीमार अवस्था में रहते हैं, जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है ना, तो उसको मीठा चीज भी कड़वा लगता है, या कहीं बुखार हो जाए तो आप देखिए कुछ अच्छा खाना भी आपको तीता लगता है। लेकिन क्या वो खाना तीता है? नहीं। हमें बुखार हुआ है, हमारा तबीयत खराब है? हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं इधर, कि बोल रहे हैं कि आपको आध्यात्मिकता में टेस्ट 24 आवर्स उनको चाहिए। इसका मतलब है कि आध्यात्मिकता में 24 आवर टेस्ट है, और हम 24 आवर टेस्ट कहां खोज रहे हैं? जड़ जगत में। हम माया में खोज रहे हैं जहां 24 आवर टेस्ट नहीं है, और आध्यात्मिकता में जहां 24 आवर टेस्ट है वहां नहीं खोज रहे। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आप देखिए रोज हम लोग शाम में आते हैं, 1 महीने तक एक ही गा रहे हैं ना, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम। रोज यही गा रहे हैं ना। अभी लेक्चर में 5-10 बार गा दिया, हर बार आपको लग रहा है कि यार एक ही बात कितना बार गा रहा है। अब यही कोई हिंदी गाना आप लगा दीजिए, कोई भी हिंदी गाना जो आपको याद आए, हमको तो याद नहीं आ रहा अभी, हुक्का मार टाइप लगा दीजिए। आप 10 बार गाइए, आप बोर हो जाएंगे। एक गाना आप 3 महीने से ज्यादा आप नहीं गा सकते हैं, बोर हो जाएगा। अभी यार बंद कर यार, बहुत हो गया, सैचुरेट हो गया हूं पूरा एकदम। अभी गाना सुन के खुजली होता है। कभी किसी को देखे कि यार कीर्तन सुन के खुजली हो रहा है? नहीं, कीर्तन हमेशा अच्छा लगता है। देखिए हम लोग मंत्र कौन सा अलग अलग मंत्र कर रहे हैं क्या? आज हम लोग हरे कृष्णा पहले गाए ना, कल हरे राम पहले गाएंगे, ऐसा करते हैं क्या? एक ही मंत्र रोज गा रहे हैं 24 आवर्स, उसी को जब भी कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वही मंत्र चिपका दे रहे हैं, लेकिन उसमें रस आए जा रहा है। इसका मतलब है आध्यात्मिकता में 24 आवर्स रस है। हमको अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि हम बीमार हैं। तो सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे हैं? उनके लिए तो बोल रहे हैं मुझे हमेशा देखना है, हमको प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्णा आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी मन आप में लग जाए। ये सत्यव्रत मुनि बताना चाह रहे हैं। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं? सदा में मनस्या विरस्तम किम अन्य। बोले सदा में मनस्या विरस्तम, मेरा हमेशा मन लगा रहे, किम अन्य, अन्य किसी और चीज में ना लगे। देखिए बहुत स्पेसिफिक है, वो बोले और किसी मत लगाइए भगवान। तो भगवान बोले अरे यार ठीक है, तुम्हारा मन लगा देंगे हम अपने स्वरूप में, लेकिन तुम ये ब्रह्मज्योति ले लो। ब्रह्मज्योति लेने में क्या दिक्कत है? बोले ब्रह्मज्योति का क्या करेंगे, वहां आपका दर्शन होता है क्या? बोले दर्शन तो नहीं होता है। बोले ठीक है तुम वैकुंठ ले लो। बोले वैकुंठ नहीं चाहिए भगवान हमको। आप देखिए वो बोले कि भगवान वैकुंठ में आप क्या ये माखन चोरी लीला करते हैं? बोले नहीं, नहीं करते हैं। आप क्या गोपियों को, गोपियां जब पानी भर के ले तो उसको भांड को फोड़ते हैं? बोले नहीं, वो भी नहीं पढ़ते हैं। क्या गायों को हम छोड़ देते हैं, गायों के साथ खेल खेलते हैं क्या? बोले नहीं करते हैं। तो करते क्या है? बोले वहां मैं योग निद्रा में बैठ के स्माइल करते रहता हूं। बोले हमको नहीं चाहिए वो वाला स्वरूप, आप वैकुंठ अपने पास रखिए। तो बोल रहे कि किम अन्य, भगवान इसको छोड़ करके और हमको कुछ भी मत दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए यहां से एक चीज पता चलता है कि हमको क्या डिजायर करना चाहिए। जब हम भगवान के पास आकर के कोई भी मटेरियल चीज मांगते हैं, कोई भी जड़ चीज मांगते हैं, जो कि ये संसार नश्वर है, तो अगर भगवान से कुछ ले लिया तो वो चीज भी नश्वर होगा। आप देखिए कोई गाड़ी खरीद, और इस संसार का सुख कितना ही देर रहता है। एक पहली नया बाइक खरीद लिया, कोई बुलेट खरीद लिया, पहला दिन क्या होगा? कोलिन से साफ करेंगे, पुश 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 पुश, एक भी धूल गिरा ना माइक्रोस्कोप से लगा के देखेंगे, ये साफ करो उसको, करते हैं ना ऐसा। हल्का से खरोच लग गया बच्चे से, बच्चे को 2 झाप लगाते हैं ना। वही गाड़ी 3 साल बाद उस पर टॉयलेट किया है बिल्ली, छोड़ दे यार, है कि नहीं? तो इस संसार का कोई भी चीज आपको परमानेंट सुख दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद ही नश्वर है, खुद ही बिगड़ जाएगा। आप एक अच्छा नया शर्ट खरीद के लेके आइए और उसको अलमारी में रख दीजिए, यूज मत कीजिए। 10 साल बाद खोलिए, ऐसे ही शर्ट खराब हो जाएगा।
तो इस संसार में जब कोई चीज परमानेंट है ही नहीं, तो हम परमानेंट टेम्पररी चीज मांगे क्यों? तो क्या मांगना चाहिए कि भगवान हे कृष्णा, जब तक मैं यहां पे हूं, आपको जो देना है दीजिए, जैसा आपको लगे, और जब मैं यहां से शरीर छोड़ूं तो आप क्या कीजिएगा, हमको अपने धाम में जगह दे दीजिए। कम से कम हमारे लेवल पे ये मांगना चाहिए। सत्यवत मुनि हमको धाम में भी जगह नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 24 आवर्स संग चाहिए। इसका एक और मतलब है, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था कि जीव का कितना गति होता है, 3 गति होता है। एक क्या है, जड़ जगत में, दूसरा ब्रह्मज्योति, तीसरा इसके अलावा भी एक और गति होता है। कोई बता पाएंगे इसके अलावा क्या गति होता है? हाँ, इसके अलावा ये गति होता है कि भगवान जब जब अवतार लेते हैं, वो जीव उसके साथ ही भगवान के साथ आता है। हाँ, ये चौथा गति है। जैसे प्रभुपाद जी जैसे व्यक्ति, ये लोग भगवत धाम में स्पेसिफिक चुने व्यक्ति हैं, जिनको भगवान समय समय पे भेजते हैं अपना ही साथ, अपना लीला में वर्ण करने के लिए या भगवान का प्रचार करने के लिए। तो सत्यवत मुनि बोल रहे हैं, हमको ये तीनों गति नहीं चाहिए, मुझे आपके लीला में पार्ट चाहिए। एटलीस्ट मुझे पेड़ बना दीजिए, लेकिन हर बार आपका लीला में 24 आवर्स देखते रहो, ऐसा कुछ कीजिए। तो ये सत्यवत मुनि क्या बोल रहे हैं, मुझे तीनों गति में से कोई गति नहीं चाहिए, चौथा गति चाहिए, टॉप मोस्ट गति। हाँ, पता है भगवान अपने पार्षद, मतलब बोलना चाहिए मैं आपका पार्षद बनना चाहता हूं। वैकुंठ लोक में जाने से ही पार्षद नहीं होता है। आपको पता है हर व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं गुरु हूं क्या? नहीं, हम लोग गुरु नहीं हो सकते। अभी हम लोग व्यासासन में आपको कथा बता सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं गुरु नहीं हूं। गुरु चुनिंदा व्यक्ति है जिसको भगवान अपॉइंट करते हैं। वो बहुत कम लोग, जैसे प्रभुपाद जी गुरु हैं, या बहुत लिमिटेड लोग गुरु हो सकते हैं। हर व्यक्ति टॉम, डिक और हैरी कोई गुरु नहीं बन सकता है, वो किसी को गाइड नहीं बन सकता है। और अगर कोई व्यक्ति बिना कोई क्वालिफिकेशन देखे गुरु बना लिया, तो वो गुरु के साथ में वो भी नरक में जाएंगे। गुरु जी तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, साथ में हाथ जो कि गुरुदेव का, लात जो कि गुरुदेव का पकड़े, वो भी नरक में जाएंगे। तो हर कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता है। गुरुदेव के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, वो शास्त्रों में लिखा है। तो चौथा जो क्या क्वालिफिकेशन है, वो ये है कि प्रभुपाद जी या इनके जैसे श्रेष्ठ वैष्णव जो भगवान की नित्य लीला में है, हाँ, जो भगवान के पार्षद हैं, वो बनना चाहते हैं सत्यवत मुनि। आप देखिए प्रभुपाद जी एक सॉन्ग में लिखे हैं कि हे कृष्णा, कब वो दिन आएगा जब वापस मैं आपके साथ गौचारण लीला में जाऊंगा। इसका मतलब है प्रभुपाद जी अपने बता रहे हैं अपना स्वरूप कि वो क्या है, ग्वाल बाल है। वैसे ही हमारे जितने आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, वो बताते हैं कि मैं ये मंजरी हूं, मैं वो मंजरी हूं, मैं ये गोपी हूं, मैं वो गोपी हूं, ऐसे बता रहे हैं। तो ये होते हैं नित्य पार्षद। ये कभी जड़ जगत में फंसते नहीं है, ये आते हैं और हमारे जैसे जीवों को बोरा में भर के सिलाई करके भगवत धाम में भेज देते हैं। क्योंकि हम लोग तो जाना नहीं चाहते हैं। तो जो लोग जाना नहीं चाहते, कोई बच्चा अगर बात ना समझे तो क्या जबरदस्ती करना पड़ता है ना। तो वैसे ही हम लोग को बोरा में भर भर के 16 माला जब करेगा करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, लहसुन पर छोड़ेगा छोड़ेंगे, जाओ भगवत धाम, इसको भरो बोरा में, अब भेज दो। हाँ, कुछ लोग नहीं सुनेंगे तो ऐसे ही करना। तो ये लोग आते हैं देखिए, और ये इस्कॉन क्या है, वो बोरा सिलाई का सेंटर। हाँ, यहाँ पे बोरा में भर भर के यहाँ से निकलता है यान। हाँ, अगर आप दिव्य हो जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि हर ऐसे मंदिरों के ऊपर में यान घूमता रहता है। तो बोलने का अर्थ है कि सत्यवत मुनि क्या बोल रहे हैं, हमको ये तीनों गति नहीं चाहिए, ना जड़ जगत में चाहिए, ना ब्रह्मज्योति में चाहिए, ना मुझे चिन्मय जगत में चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आपका नित्य प्रति पार्षद, मैं नित्य प्रति आपका लीला देखता रहूं। यही वो मांग रहे हैं। तो आज ऑलमोस्ट समय हो गया। मैं कल 5वां श्लोक समझाऊंगा जिसमें सत्यवत मुनि का मानसिकता क्या है। राइट, 2 मिनट कीर्तन करके हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा।
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, जोर से। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। हाँ, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। भक्तों की तरह तुम नचाते नहीं, भक्तों की तरह तुम नचाते नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर, जय यशोदा दामोदर। जय जय राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर, जय यशोदा दामोदर। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, यशोदा